दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री नारी कवच फाउंडेशन की योगा क्लास में। और देखिए, आज हम कवर कर रहे हैं थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, यानी थायराइड की जो समस्या आजकल चल रही है। आप देखेंगे उससे तुरंत एक तो मोटापा आता है और अपर बॉडी पूरी जाम होने लगती है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करें? इसकी स्टार्टिंग जैसे हाथ से अभी बताया था, सामने हाथ करके ज़रा एक बार बता दें सारे पोजर। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें। फिंगर्स और लोअर आर्म अपर आर्म दोनों खोलेंगे, फिर ऊपर हाथ करके ये देखिए पूरा शोल्डर्स तक ये प्रेशर जाएगा। फिर साइड में कर लेंगे, ये देखिए इस तरह खोलिए, इस तरह। और अब पीछे इस तरह, ये देखिए। ये सारे एंगल्स में ब्लड का फ्लो स्टार्ट करना है। उसके बाद सीधे शोल्डर्स पे आएंगे, शोल्डर्स अप एंड डाउन करेंगे। थायराइड के लिए बिल्कुल लाजवाब चीज़ बता रहे हैं आपको, इससे होगा ही होगा। पहले अप डाउन ड्रॉपिंग करें, लूज ड्रॉपिंग। उसके बाद ऐसे फ्रंट की तरफ रोल करें, शोल्डर्स को रोल करना है, रोल ऑन करें फ्रंट की तरफ, ठीक। और फिर इसी को बैक की तरफ इस तरह रोल ऑन करिए, पूरे पूरे घुमाइए कंधों को। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगले स्टेप में हम आएंगे गर्दन पर। गर्दन को पूरा स्ट्रेच करेंगे, पीछे भी पूरी ताकत से और आगे भी पूरी ताकत से। कोशिश क्या करनी है, गर्दन का पिछला हिस्सा यानी सर का पिछला हिस्सा पीछे टच हो, इतनी कोशिश करनी है। इसी तरह जब आगे लाएंगे तो वो चिन पर टच हो जाए। पीछे खींचे तो पूरा खींचे, श्वास रोक के और आगे आते हुए श्वास छोड़ के पूरा टच कर दें। फिर अब आएंगे साइड स्ट्रेच पे गर्दन के। ये स्ट्रेच जनरली हम पूरे दिन में नहीं करते हैं। साइड रीना जी, साइड में पूरे दिन नहीं करते। इसमें कोशिश क्या करनी है कि शोल्डर के दोनों तरफ आपकी गर्दन लग जाए। शाबाश, बहुत अच्छे। पूरा बॉडी को बिल्कुल सीधी रखें और गर्दन को स्ट्रेच करें। उसके बाद अब हम गर्दन को, हाँ देखिए, ऐसे घुमाएंगे यूँ करके, पूरा घुमाइए यूँ। हाँ, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी अपनी जगह पर और गर्दन पूरी घुमाएंगे। रीना जी, आपको नहीं घूमना है, गर्दन को घुमाना है। आप वहीं खड़े रहें, गर्दन को पूरा स्ट्रेच करिए, बहुत अच्छे, पूरा, और होल्ड करिए। अब उसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाना है, पहले राइट फिर लेफ्ट, दोनों साइड घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें गर्दन को पूरा नीचे और दोनों शोल्डर्स पे और पीछे चारों तरफ टच करने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सपना जी, सुषमा जी, आपका बहुत बढ़िया हो रहा है। रीना, आप और थोड़ा गर्दन को ड्रॉप करो, गर्दन को और ड्रॉप करो, आपका बहुत बढ़िया हो रहा है। अब दूसरी तरफ, उधर हो गया, अब उस तरफ दूसरी तरफ घुमाना चालू करें। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ें जो थायराइड में लाजवाब काम करते हैं, एकदम रामबाण काम करेंगे। अब फिर आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में वही ध्यान रखना है, दोनों पंजे मिले रहेंगे, एड़ियाँ खुली रहेंगी, घुटने मिले रहेंगे और हम अपनी एड़ियों के बीच में जो जगह गैप क्रिएट हुआ है उस पर बैठ जाएंगे, ठीक। और उसके बाद जैसे हमने पहले सीखा है जब हम डाइजेशन वाले पोजेस कर रहे थे, उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना और हाथों को पीछे लंबे कर लेना, ऐसे, मतलब खुले रखो। हाँ, नीचे ज़मीन पे रख लो, आराम से रख लो, ज़मीन पे आराम से रख लो, हाथ पीछे फैला के यूँ, और आगे झुक जाओ। आगे झुकोगे, झुको, माथा लगाओ नीचे, श्वास छोड़ के, ये बात, और हाथ लंबे ज़मीन पर, ये ऐसे करना है। हाथ लंबे ज़मीन पे, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये पोज लगा के होल्ड करना है। कोई बात नहीं, उठ भी जा रहा तो चलेगा। कोशिश करने की ना उठे, हम वहीं बैठे भी रहें अपनी एड़ियों पर और हाथ पीछे लंबे कर लें। लंबे पकड़ना नहीं है, हाथों को लंबे ज़मीन पर रखना है और पूरा श्वास छोड़ के माथा नाक ज़मीन पर टिका देंगे। इसको होल्ड करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच लेके आएगा सारे स्पाइनल कॉर्ड से लेके और बॉडी के हर उस हिस्से में जो थायराइड को कंट्रोल करे। शाबाश। आप सबको पता होगा थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, स्पेशली इसलिए ये सारे स्ट्रेचेस कराए जा रहे हैं। ये सारा का सारा योगा उसी पर फोकस्ड है, थायराइड पे। आप देख रहे हैं, हाथ इस तरह पीछे की तरफ लंबे रहेंगे, इस तरह हाथ पीछे ज़मीन पर लंबे, और हम ऐसे होल्ड करके लेटेंगे, फिर से उठेंगे। और ये कितनी बार करना, जैसे हम हर बार कहते हैं, अब अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा बार कर लें उतना अच्छा। लेकिन हर बार श्वास को पूरा छोड़ देना है और श्वास दोबारा भरने तक आप नीचे होल्ड करें।
हर एक की कैपेसिटी अलग हो सकती है, लेकिन ये करना ही है। देखिए हो गया, हाथ इसमें लंबे रहेंगे, बिल्कुल सही। रीना जी आप करिए, आप कर ले रहे हैं। ये देखिए हाथ लंबे, और ये टिका दिया सर पीछे, और सपना का भी हो गया, वेरी नाइस। अब सर के बल टिक गए हैं। तो ये वाला पोज करने से वो बढ़िया इफेक्ट आएगा थायराइड पे, कि देखिए अब ये केवल थायराइड का ही नहीं कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें काम कर रहा है। जहाँ जहाँ बॉडी पे स्ट्रेच आएगा आप उसी से समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ काम कर रहा है। चाहे वो आपके एंकल्स हों, चाहे आपकी पिंडलियाँ हों, चाहे आपकी थाइज हों, है ना, सब पे काम करता है। और जैसे पैर ज़्यादा दब जाएं तो उनको रिलीज़ कर लो। रिलीज़ करने का तरीका हमने बताया है, वज्रासन के पोज में ही एक एक पैर पे बैठ जाएंगे तो वो रिलीज़ हो जाएगा। ये कैट पोज है। आगे दोनों हाथ अपने शोल्डर की सीध में और घुटनों पर हम आ गए हैं। अब इसमें श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठा देंगे पूरे बदन को, श्वास भरते हुए। ये तो रिलीज़ किया, श्वास भरिए। हाँ, गर्दन तो नीचे रहती है श्वास भरने में, श्वास भरने में गर्दन नीचे, और कमर वाला हिस्सा जो है उसको पूरा ऊपर उठा देंगे। श्वास भरेंगे, कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए कमर को ड्रॉप करें, गर्दन को ऊपर उठा लें और पैर पीछे लंबे कर दें। हाँ, ये देखिए इस तरह श्वास भरना है, फिर गर्दन, हाँ देखिए श्वास भर रहे हैं तो गर्दन नीचे और ऊपर उठा ले रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी देर होल्ड करना है, और फिर श्वास को रिलीज़ करते हुए गर्दन को ऐसे ऊपर उठाएंगे। देखिए श्वास भरी, कमर ऊपर उठ गई, है ना, और श्वास रिलीज़ करते हुए गर्दन को ऊपर खींच लें और कमर को पूरा ड्रॉप कर दें। आप शायद देख पा रहे होंगे बड़े अच्छे से। पैर भी उस टाइम लंबे हो जाते हैं, नहीं तो फिर वापस पंजों पे आ जाते हैं। पैरों की पोजीशन देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह आएगी, ये देखिए इस तरह। तो ये कैट पोज, ये केवल न केवल थायराइड ठीक करेगा, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बैकबोन की कोई भी समस्याएं हों, और किसी की लोअर बैक में दर्द रहता हो, कमर में या पीठ में दर्द रहता हो, उसको भी ये पूरी तरह ठीक करेगा। गर्दन में दर्द रहता हो, पूरी तरह ठीक करेगा। आप सब जानते हैं कि गर्दन में थायराइड ग्लैंड है, तो उस तक मैसेज जाना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसमें हम बिल्कुल सही, जितना हो जाए पैरों को पूरा वाइड खोलेंगे, और देखिए कोशिश क्या करेंगे, दोनों हाथों से उसी पैर को पकड़ेंगे जिस तरफ हम आ रहे हैं, और सर को लगाना है घुटनों में बिना मोड़े। आप ये देखिए पैरों को कितना वाइड खोलें, जितना ज़्यादा हो सकता है, घुटना नहीं उठाना है, और धीरे धीरे। अब हमने बता रखा है आपको, जब ऐसे स्ट्रेच ना हो तो 1 2 3 वाला फॉर्मूला लगाइए, 1 2 3, ये बात। चलिए 1 2 3, जितना हो जाए, जितना हो जाए, ज़रूरी नहीं बस घुटना नहीं उठाना है, इट्स ओके। पैरों को वाइड ओपन रखना है, घुटना नहीं उठाना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं ये इसका दूसरा नहीं, इसका दूसरा पोर्शन कराएंगे, ये वाला नहीं। अपने ज़मीन पर पूरे टिका दिए हैं, और आप केवल शोल्डर्स पर अपना वेट लेके खड़े हैं, केवल शोल्डर्स पे। ये देखिए, ये दिखाते हैं, पूरा शोल्डर्स पर वेट है। ये देखिए पैर ज़मीन पर पूरे फ्लैट, पूरा शोल्डर्स पर वेट है, और पेट वाले पोर्शन को पूरा लिफ्ट करेंगे। हाथों से पैरों को पकड़ रखा है, एड़ियों को पकड़ा हुआ है, और पूरा शोल्डर के ऊपर वेट ले आएंगे, और जितना देर तक लिफ्ट हो सके उतना देर तक लिफ्ट करेंगे, श्वास भर के, और नीचे की तरफ जाते हुए श्वास को छोड़ देंगे। ब्रिज पोज है ये, ब्रिज पोज। फिर से उठाएं, शाबाश, और होल्ड करें। ये बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का स्ट्रेच लेके आएगा, शोल्डर्स को खोलेगा, गर्दन की हड्डी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाएगा, खोल देगा, और स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर देगा। इसके साथ साथ थाइस पर काम कर रहा है, पैर की पिंडलियों पर काम कर रहा है, यानी अपर लोअर दोनों लेग्स पे, और थायराइड पर पूरा डायरेक्ट असर। उसके साथ साथ सर्वाइकल भी, स्पाइनल कॉर्ड की कोई और समस्या हो उसमें भी ये कमाल का काम। इस पोज में देखिए करना क्या, पहले बीच में ये ऐसे, पहले बीच में ऐसे टिक के, ये कोहनियाँ टिकाकर हाथों पर पूरा वेट ले लेंगे, और कोशिश करेंगे टांगों को बिल्कुल सीधा कर दें बॉडी की सीध में,
और बॉडी को भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीधा करते चले जाएं, यानी केवल शोल्डर पर टिके रह जाएं। और उसके बाद अगला पोर्शन ये है, देखिए पैरों को घुटने मोड़े बिना पीछे मिला दिया इन्होंने, तो ये इसी का अगला वेरिएशन है। आप उल्टे हो गए, उल्टे हुए। अब देखिए ब्लड का सर्कुलेशन पूरा उल्टा है इस समय, देखिए उधर भी बहुत बढ़िया हो गया आप लोगों का। पैरों को ऊपर तक की तरफ सीधा करके जितना होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड करें, और फिर नीचे को गिरने की बजाय पीछे को ले जाएं पैरों को। अगला वेरिएशन ये हो, ना कि वापस आना। हाँ, चाहे आपको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अपने आप को पुश करके ऐसे, और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएं। बहुत बढ़िया सुषमा, वेरी गुड। सपना वेरी नाइस, बहुत अच्छे। जितना जा सकता है उतना कोशिश करेंगे तो होगा। ये बहुत कमाल की वो चीज़ें हैं। थायराइड जड़ से ख़त्म होगा, सर्वाइकल ख़त्म होगा, स्पॉन्डिलाइटिस ख़त्म होगा, साइटिका ख़त्म होगा, स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरे रीढ़ की हड्डी का। बहुत सही, बहुत सही। नहीं ठीक है, ठीक है, जितना हो। और देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जितना कंफर्टेबली आपसे हो उतना धीरे धीरे करके इसको एक्सटेंड करना है। ये नहीं कि हम दूसरे को देखकर पूरा एक झटका मारें और कर दें। झटका मार के करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो वो गड़बड़ नहीं करनी है। पहले पैरों को ऊपर उठाएंगे, पहले सीधा करेंगे पूरा, और फिर पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए आप आराम से देख सकते हैं, पूरा टिका दिया। बहुत आराम से करें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं।